गुप्तधन के बारे में सुने आप लोगों ने? नहीं सुने? मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिस कहानी की मदद से आप लोगों को पता चलेगा कि गुप्तधन क्या होता है, कितना चमत्कारी होता है और कितनी खतरनाक तरीके से श्रापित हो सकता है। क्या हो जाए जब कोई भी इंसान गुप्तधन को प्राप्त करने की कोशिश करे, और क्या हो जाए जब गुप्तधन किसी के भी ऊपर प्रसन्न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अक्षय की लिखी हुई सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं भाई, जो कि अक्षय के दादाजी के साथ आज से कईयों साल पहले बीती थी, जब अक्षय के दादाजी अपनी जवानी वाली एज लिमिट में थे। अक्षय के दादाजी के दो दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त। दरअसल जहां पर अक्षय लोगों का घर हुआ करता था, उस गांव से थोड़ी ही आगे, मतलब यही कोई तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर उनका खेत था। मतलब गांव की सीमा समाप्त हो जाती, उसके बाद जंगल लगता, उसके बाद खेत वाले इलाके लगते, वहां पर उनका खेत था। अक्षय के दादाजी अपने दोनों दोस्तों के साथ डेली खेत पर जाते, सुबह सुबह जल्दी और रात में लेट घर लौट कर आते। खेत दूर था, जल्दी निकलना पड़ता, फिर वहां से लेट घर पहुंच पाते। ऐसे ही तरीके से इनकी जिंदगी अपने आराम से कटी जा रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक दिन इनके गांव में मनुष्य अच्छा जाती है। ना जाने कैसे गांव में रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौत होना शुरू हो गई। आए दिन लोगों की मौत हो रही है। लोग कहां मरे मिलते पता है? वही जंगल वाले इलाके में, जिस जंगल वाले इलाके से अक्षय के दादाजी गुजर के अपने खेत पहुंचा करते थे। वहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए मिलते थे। इनकी जांच होती तो यही समझ में आता कि शायद हार्ट अटैक आ गया होगा। इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक उसी एरिया में कैसे आ रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। दुखों के पहाड़ तो जब टूट पड़े जब अक्षय के दादाजी के दोनों दोस्तों की मृत्यु यहीं पर हो गई। उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि ये तीनों साथ में तो अपने अपने खेत में गए थे, लेकिन लौटते वक्त दोनों दोस्तों ने बोले कि आज हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, तो अपने हिसाब से अपने टाइम पे ही लौटना। बस दोनों दोस्त समय से पहले निकल गए और यही कोई रात के 10 बज रहे होंगे जब ये वापस अपने घर लौटने के लिए तैयार हुए। जंगल वाले रास्ते में पहुंचे। पूर्णमासी की रात थी, चांदनी रात थी। ऐसा लग रहा था कि होता है ना कि चांदनी रात में ऐसा सब लाइट दिखती है, ऐसा सब कुछ था। गांव की सीमा स्टार्ट ही होने वाली थी कि वहां पर मिली उन्हें अपने सबसे प्यारे दोस्तों की डेड बॉडी। उस दिन के बाद से टूट गए। गांव में यह मान लिया कि गांव में एक अजीब तरीके का श्राप लग गया है। जैसे तैसे करके लोग अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे थे। लोगों ने यह ठान लिया कि हम उस रास्ते सूर्यास्त होने के बाद गुजरेंगे ही नहीं। लेकिन वो क्या करते, जिनको काम था, जिनको वहां पर जाना बहुत जरूरी था, जैसे कि अक्षय के दादाजी। खैर वो क्या होता है कि एक दिन की बात है, ये चीजें ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी। अपने खेत के लिए निकलते हैं सुबह सुबह। रात में आज फिर से लौटने में इन्हें 10:15 साढ़े 10 का टाइम हो जाता है। ये लौट ही रहे थे। गांव की सीमा स्टार्ट होने से ठीक 1 किलोमीटर पहले ये अपना चुपचाप आ ही रहे हैं। इनको पीछे से आवाज आती। इनका नाम युवराज था। युवराज, कहां जा रहा है? मुझे ले ले। ये हैरान हुए क्योंकि आवाज बड़ी भारी थी और इस रास्ते में ये काफी समय से आ रहे जा रहे थे। लेकिन इस समय ये जो टाइम पीरियड था, मतलब ये 10 साढ़े 10 बजे का, इस समय तो कोई भी वहां से गुजरता नहीं था क्योंकि लोग घबराते थे। पता नहीं लोगों के साथ यहां पर किस तरह की घटनाएं हो रही थी। अक्षय के दादाजी यानी कि युवराज जी ये सारी चीजों से ज्यादा घबराते नहीं थे। लेकिन आज ना जाने क्यों किसने इन्हें इस तरह से पुकारा, युवराज मुझे ले ले, भारी आवाज में। ये पलट कर देखते हैं तो पाते पीछे कोई नहीं। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक से पीछे से आवाज आती है, युवराज कहां जा रहा है? मुझे ले क्यों नहीं रहा है? फिर ये पलट कर देखते, अरे कौन क्या लेने की बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पीछे कोई नहीं। फिर ये आगे जा रहे हैं। फिर अचानक से आवाज आती है, युवराज मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे ले ले। ये बोलते अरे क्या ले ले यार, समझ में नहीं आता इनके कि क्या लेने की बात चल रही है। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, गांव की सीमा स्टार्ट होने को ठीक 500 मीटर बाकी थे कि अचानक से इन्हें महसूस होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, जो शायद मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। पीछे पलटकर जैसे ही देखते हैं, क्या पाते हैं, पीछे एक मटका रखा हुआ है। ये हैरान थे, परेशान थे कि मटका चल रहा है क्या। मटके में सोने, चांदी, डायमंड्स, ऐसे ज्वेलरी पुराने जमाने के, और जो ऐसे डायमंड्स होते हैं ना वो भी रखे हुए थे। सोने की जो बिस्किट्स होती उस तरह की चीजें भी रखी हुई थी। ये काफी ज्यादा परेशान हुए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
ये बहुत ज्यादा मेहनती थे, अच्छी चीजों के ऊपर विश्वास करते थे। इस तरह के कुछ पड़ा हुआ मिल जाए ये जिंदगी में कभी ऐसे उठाते नहीं थे। तो ये तो ढेर सारे, ये तो अच्छे खासे धन की बात थी। ये चीज नहीं उठा सकते थे। अगर ये उठा लेते तो ये अपने ईमान को क्या जवाब देते। ये हमेशा खुददारी के साथ ही काम किए थे, जो किए थे अपनी जिंदगी में केवल मेहनत से ही किए थे। ये छोड़ देते हैं और उस समय इनको शायद मन में आ चुका था कि शायद ये पॉसिबिलिटी है, ये कोई इंसान का काम नहीं, ये गुप्त धन का काम है। दरअसल दूर दराज के गांव के लोग ये मानते हैं कि गुप्त धन एक ऐसा धन होता है जो कि तड़पाता है आपको कि आओ मुझे प्राप्त करो, मुझे ले लो। अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो आप लोग बहुत अच्छे, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ले लिए तो क्या होगा, आप लोगों को इस कहानी से समझ में आएगा। अब क्या होता है कि अपने ये घर पहुंचते हैं, इनकी वाइफ मिलती है, वाइफ से ये कोई भी बात नहीं बताते, सो जाते हैं, फिर सुबह निकलते हैं, फिर लौटते समय फिर यही होता है। ऐसा 3-4 दिन तक रिपीट होता है और 5वें दिन ये अपनी वाइफ को पूरी बात बता देते हैं। वाइफ बोलती है कि ये पक्का गुप्त धन का ही काम है, आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत ही सिद्ध महाराज को जानती हूं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। सिद्ध महाराज के पास पहुंचते, महाराज जी बोलते हैं कि चलो हम भी खेत चलेंगे, उस रास्ते में हम भी समझने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। महाराज जी जाते हैं, पूरे रास्ते में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे इनके खेत के पास पहुंचे तो एक नीम का पेड़ वहां पर लगा हुआ था। इशारा करते हैं सीधे महाराज और बोलते हैं यही है वो जगह, यही है वो जगह जिसके नीचे छिपा हुआ है ऐसा चमत्कारी गुप्त धन जो कि असीम है। आपको प्राप्त हो गया तो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितने ज्यादा धनवान बन जाएंगे। दादाजी बोल देते हैं कि नहीं, मैं ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता, चाहे मुझे बिना मेहनत के कितना भी धन प्राप्त हो जाए, मैं उसे कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा खुददार थे। बस ये ऐसा बोल के बाबा जी के साथ लौट जाते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि इस तरह की परेशानी तो आपके जीवन में क्रिएट होती रहेगी, आपको परेशान करते ही रहेंगे, आपको इन्हें शांत करना है तो एक पूजा करवानी होगी। बोलते ठीक है, पूजा करवा देते, शांत करवा देते, हमको नहीं चाहिए धन। अगले ही दिन यहाँ पर पूजा की सामग्री वगैरह इकट्ठी होती है, 1.5-2 घंटे की पूजा चलती है और सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। आने वाले 1 हफ्ते तक कोई भी घटना किसी के साथ नहीं घटी। ये गुप्त धन की आवाज भी इन्हें नहीं आई। अब फिर अचानक से 8वां दिन आता है। ये जैसे ही अपने घर से सुबह सुबह वहां पर निकलते अपने खेत के लिए, उस नीम के पेड़ के पास पहुंचते तो क्या पाते हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस नीम के पेड़ के पीछे रखा हुआ था एक ऐसा मटका, जो मटका उन्हें कुछ दिन पहले तक दिखाई देता था उस जंगल वाले इलाके में। शायद वो वही मटका था जो कि गुप्त धन से भरा हुआ था। हीरे की चमक बाहर तक समझ में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया के हीरे ये हो ही नहीं सकते, कोई चमत्कारी हीरे हैं। ये घबरा जाते हैं, भागते हुए महाराज जी के पास जाते, महाराज जी को पूरी बात बताते। महाराज जी इनकी वाइफ के साथ जल्दी जल्दी यहां पर पहुंचते हैं, खेत में देखते हैं सब लोग दंग। सामने रखा हुआ है मटका जिसमें रखा हुआ है असीमित धन। वाइफ भी खुश हुई, दादाजी भी बहुत खुश हुए। महाराज जी बोलते हैं कि ये गुप्त धन आपके ऊपर प्रसन्न हो गया है, अब आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके पास अपनी खुशी से आया। दरअसल आपने अपने मन में लालच नहीं दिखाया, इसके बाद ये आपके सामने भी आया, हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, आपने उसे प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की बल्कि उसे शांत करने की कोशिश की। लोगों को पता चलता है तो तरह तरह के जादू टोने की मदद से गड़े हुए धन को निकालने की कोशिश करते हैं और फिर आखिरकार खुद मौत के मुंह में घुस जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने इसका उल्टा किया। इस वजह से गुप्त धन आपके ऊपर प्रसन्न हुआ है, यह आपके लिए ही आपके सामने आया, इसे प्राप्त करें। दादाजी जाते हैं, उठाते हैं, फिर अगले ही दिन पूरा का पूरा एक एक धन पाई पाई गरीबों में बांट देते हैं। आसपास के 25-26 गांव थे, सबको पूरा धन बांट दिया, सब खुश हो गए। इसी वजह से वो दिन है और आज का दिन है। दादाजी गर्व से सर उठाकर घूमते रहे, किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठा पाई। ये देखो, इन्हें तो धन मिला था भगवान की कृपा से, इस वजह से आज ये इतने धनवान बने, इतने रईस बने। नहीं, आज ये जो कुछ भी है ना, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, इतना आगे बढ़े, जिंदगी में इतना तरक्की किए, ये केवल और केवल अपनी मेहनत की बदौलत है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आप लोगों को ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, लालच मत करना। देखने वाला सब कुछ देख रहा है, अगर देखने वाले को ये समझ में आ गया कि नहीं आपके मन में खोट है, लालच है, तो आपको आपके जीवन में वो प्राप्त नहीं हो सकता जिसके लिए आप काबिल हैं। जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है ना, मेहनत से हासिल करो। समय जरूर लगेगा, लेकिन इस लेवल पर हासिल होगा ना कि पूरी दुनिया देख के आपके ऊपर दाद देगी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी वाला भी लगा होगा, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई इसी तरह की कहानी है जिसे आप पूरी दुनिया के सामने मेरी वीडियो के जरिए लेकर आना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। या फास्ट बोल रहा हूँ यार। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।